एक ऐसे जो है राना मुबशिर नाम है उनका, टिकटॉक पे लाइव बैठते हैं एक एक घंटा बावर्दी होके। तो आपको इतराजात क्या है उनसे? और यार टिकटॉक पे लाइव जाने पे इतराज ही नहीं मेरी जान। तो फिर क्या इतराज मसला है यहाँ पे आपको? आ रहा है कि आपको पुलिस ने जिम्मेदारी क्या दी है, आप वर्दियां पहन के लोगों पे भरम डाल रहे हैं। लड़की को जनाब तनकीद का, तशद्दुद का सब कुछ निशाना बनाया जा रहा है और उसके बाल भी काटे जा रहे हैं। उस बंदे की ऐसी की तैसी धज्जियां उड़ा देता कोर्ट के अंदर, उसे लगता पता कि उसने किसी बेटी को हाथ डाला है। अच्छा हमजा, आप बता रहे थे कि कवानीन पे कवानीन तो आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो यही था कि पंजाब पुलिस का अपना ही एसएचओ जो है अब वो टिकटॉक्स बना रहा है। क्या ये उनको काम जेब देता है? एक ऐसे जो है राना मुबशिर नाम है उनका, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, टिकटॉक पे लाइव बैठते हैं एक एक घंटा बावर्दी होके। ठीक है, लोग बावजू होके जाते थे, ये बावर्दी होके टिकटॉक यूज करते हैं। ओके। लेकिन जिसके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही बिलो द बेल्ट किस्म की कोई टिकटॉकर है। मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, लोग तो फॉलो करने लग जाएंगे हमारे यहाँ। अकल का म्यार तो इतना है। राना मुबशिर साहब एसएचओ कायदा अपने ना ओहदे का एक रोप भी डाला हुआ ऑनलाइन। अब जब आपकी पंजाब पुलिस हमारे माथे का सरखेल जब बैठेगी ऑनलाइन, तो आप और मेरी हिफाजत कौन करेगा? घंटा घंटा टिकटॉक पे लाइव। मुझे तो आपको इतराजात क्या है उनसे? और यार टिकटॉक पे लाइव जाने पे इतराज ही नहीं मेरी जान। तो फिर क्या इतराज मसला है यहाँ पे आपको? आ रहा है कि आपको पुलिस ने जिम्मेदारी क्या दी है, आप वर्दियां पहन के लोगों पे भरम डाल रहे हैं। अब लाइव आ रहे हैं घंटा घंटा। मुझे ये भी नहीं मसला, वो बैठे यार यूज करें टिकटॉक, उनका भी पूरा उतना ही हक है। लेकिन यार आप आफ्टर ड्यूटी आवर्स जो मर्जी करो, बिल्कुल। Who will stop you? तो क्या पता वो ड्यूटी के बाद कर रहा हो। हाँ, तो वर्दी क्यों पहन के? सरकार की वर्दी की तशहीर इस काम के लिए। क्या ठीक तो है। होना पंजाब पुलिस का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हो। मेरी अच्छा तरफ से हमजा, ये बात है कि पिछले दिनों भी हमें कई ऐसे जो है वो कवानीन देखने को मिले, या कोई बहुत से आज जी फलां कानून आ रहा है कि कोई भी पुलिस एहलकार या कोई भी सरकारी मुलाजिम या कोई भी सरकारी टीचर जो है वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेगा, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, फलां किया जाएगा, फलां किया जाएगा। तो वो कहाँ पे गए कानून? क्या वो मैं कहता हूँ जी सदके आप सब कुछ यूज करें। आप इस मुल्क को यूज कर रहे हैं, आप हमें यूज कर रहे हैं, आप क्यों नहीं यूज कर सकते प्लेटफॉर्म? ठीक है। मसला ये है, अपने ड्यूटी आवर्स के बाद करें। Who will stop you? अब आप लोग कहेंगे आप लोग करते हो, भाई हमारा तो काम है मीडिया का। लेकिन खुदा का वास्ता है, ये मुल्क है, ये बनाना रिपब्लिक है, जिसको आप कहीं भी जाके खड़ा करके जलील कर देते हैं। यार आपको वर्दियां दी हैं, आपको टैक्स के पैसे से आपकी तनख्वाहें जा रही हैं, आपकी गाड़ी का तेल सड़ रहा है, फिर भी आपको और मुझे कोई थाने में काम पड़ जाए तो हम कांपते हैं कि जाना ही ना पड़े। लोग क्या कहते हैं, एक किसी ने दुआ है ना देना कि तू कभी अस्पताल जाए तो एक कचहरी जाए, क्योंकि दोनों जगह जिल्लत नेक्स्ट लेवल पे होती है। दूसरी बात, हुकूमत पंजाब बखिदमत जनाब मरीम नवाज, अल्लाह ताला ने उनको बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है, बड़ा बड़ा अच्छा काम भी कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान में बिलाशुबा अगर कोई सूबा अच्छा परफॉर्म कर रहा है पंजाब है, लेकिन साथ साथ बुराइयों पर नजर रखना हमारा काम। अब बात यह है कि आप कह रहे हैं जी हम मीडिया पे लॉज लाएंगे, आप लोगों के ऊपर हर वक्त नजर रखेंगे, देयर शुड बी अ सर्वेलेंस, देयर शुड बी अ मैकेनिज्म, सीसीडी ने कहा हम ड्रोन उड़ाएंगे मुजरिमों के पीछे। अच्छा, ये तो बात मामला यहाँ पर हमजा रुका नहीं, लेकिन आपने रिसेंट वीडियो देखी कि पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई ऐसी वीडियो गर्दिश करती है कि जिसके बाद नया से नया ऐसा कट्टा खुलता है कि हम कहते हैं यार हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब एक लड़की को जनाब तनकीद का, तशद्दुद का सब कुछ निशाना बनाया जा रहा है और उसके बाल भी काटे जा रहे हैं। क्या कहानी है, कौन है इसका मालिक और कहाँ पे ये मसाज सेंटर है, क्या नाम है इसका, और ये लड़की को इस तरह क्यों किया जा रहा है? सॉरी टू से, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, इस्लामाबाद का ये वाक़या। कोई एसके करके सैलून है, मसाज सेंटर, मसाज सेंटर है उधर। ऑब्वियसली आपको पता है मसाज सेंटर में कोई अच्छे काम तो होते नहीं, और बदकिस्मती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लाहौर में भी बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के नंबर होते हैं, डिफरेंट जगहों पे आ जाएं जी, आपको वहाँ पे ले जाएंगे, इस तरह के धंधे चलते रहते हैं। लेकिन सबसे बुरी चीज़ ये है कि इस लड़की ने, मुझे लगता है कि उस बंदे को ना की है। किस चीज़ से ना की? आपको पता है मसाज सेंटर में कोई नेकी के काम तो होते नहीं, ठीक है। जिस जगह में मसाज सेंटर बनते हैं उधर तो यही 2 नंबर काम ही होते हैं ना, गलत किस्म के। मैं उनकी अच्छा, आपके एनालिसिस के मुताबिक कि उस लड़की को कहा गया है कि हमारे किसी कस्टमर को खुश किया जाए और उस तरीके से वो उसे खुश नहीं कर पाई और उसको इसकी सज़ा मिल रही। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक तरह से ना इंसानियत की तजलील है। आप एक औरत के कैमरे पे बाल काट रहे हैं, औरत के लिए बाल तो उसकी वो अपने जिस्म के बाद सबसे ज़्यादा अपने बालों की हिफाजत करती है। कहने का मकसद ये है कि बिनते हव्वा के साथ ये वाला जुल्म, और जिस सूबे में हुकूमत हो, चाहे ये 1.5 महीने पुरानी वीडियो है, हुकूमत है मरीम नवाज साहिबा की, जिनका दावा ये है कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। इस्लामाबाद में
ये रावलपिंडी में वाक़या हुआ ना, इस्लामाबाद कितना दूर है? थाना लोअर देर है, ठीक है, वहाँ से कितना दूर है इस्लामाबाद? ठीक है, SHO ने कार्रवाई वगैरह की होगी, लेकिन स्टिल उस बंदे को निशाने इबरत बनाए। लेकिन अभी तक तो वो मुलजिम जो मरकज़ी मुलजिम है वो पकड़े नहीं गए। छापा मारा गया है SK मसाज सेंटर पर, लेकिन वहाँ से 2 मुलाजिम जो है, हमेशा आपको पता मुलाजिम ही गिरफ्तार होते हैं, फिर उन्हीं के ऊपर ही वो पूरा सर्कल जो है। सर आप ये बात कर रहे हैं, आपके लाहौर में एक मशहूर कॉलेज के बेटे को, अहमद को कत्ल किया गया, ठीक है, जो दूसरी पार्टी है वो आपको पता है हुकूमत की पार्टी है, तो अभी तक कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ, सब साइलेंस मोड में गए हुए। यही होता है, एंड में मुलाजमीन को उन्होंने पकड़ के दे दिया। तो ये तो होगा जब आपके हुक्मरान कहेंगे कि हम जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, हम जुल्म के साथ खड़े होंगे, तो फिर मौसाना मॉडल टाउन भी होगा, फिर आपके मुल्क में हर किस्म का हादसा होगा, लाल मस्जिद का भी हादसा होगा। तो ये तमाम हादसा होते रहे हैं। स्टेट ने कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी? स्टेट छोड़े, यहाँ पे स्टेट मां नहीं है, यहाँ पे हमारा किरदार एज अ सोसाइटी बहुत भयानक है। लेकिन इससे हमजा स्टेट का इसमें कोई कसूर नहीं है। देखा जाए तो अभी उस, मेरी बात सुने, वो एक मामलात अलग, वो जो हमारे डिस्कशंस हैं वो अलग हैं, लेकिन इस जो कि शख्स की बात की जाए तो कहा जाता है कि ये शख्स जो है वो अनीस इसका नाम बताया जा रहा है, और इसने सिर्फ इस वजह से उसको सज़ा दी है, और अभी तक ये मतलब कि पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। नहीं, ये तो इस मामले के अंदर पुलिस कह रही है, SHO का तो बयान आया हुआ है, डिफरेंट सहाफ़ी सोर्सेज ने उसे कोट भी किया। ठीक है, अब हम ये ना कहें कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई नहीं की, लेकिन ये आप ये कहें कि प्रॉपरली इंसाफ और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके मामले को आगे तक नहीं पहुंचाया गया, और उस लड़की के साथ जो ज्यादती हुई है उसका मदावा नहीं हुआ। एटलीस्ट स्टेट को इन्वॉल्व होना चाहिए था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उसे सरकारी वकील देते जो जिरा करता, उस बंदे की ऐसी की तैसी धज्जियाँ उड़ा देता कोर्ट के अंदर, उसे लगता पता कि उसने किसी बेटी को हाथ डाला है। बेटियाँ मजाक होती हैं यार, ये माशरा कि क्या है, जंबो सर्कस है कि जिसके अंदर दिल, जिसको दिल चाहता है उसको आप नचाने लग जाते हैं, तमाशे करते हैं। अल्लाह माफ़ करे, सबके घर में बहू बेटियां बच्चे होते हैं, थोड़ा ख्याल करना चाहिए। और ये जो बाल काटते हैं ये जानवर है, दरिंदा सिर्फ यजीद है, इनकी सोचों के अंदर ये नहीं है कि ये औरत है, उनको लगता है ये ऑब्जेक्ट है जिससे सिर्फ खेलना है। अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान का माशरा खड़ा तो बहुत मजबूत बुनियादों पर ख़ानदानी निज़ाम की, लेकिन इन्हीं ख़ानदानी निज़ाम में से कई भेड़िए भी पैदा होते हैं। इसलिए कहते हैं घर कभी टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि टूटे हुए बच्चे अक्सर खूनखार जानवर बनने में देर नहीं लगाते बड़े होकर, क्योंकि उनको बचपन से किसी ने सही सलाह नहीं दी होती, सही शफकत नहीं दी होती, सही मिजाज नहीं दिए होते, तो सही अफकार नहीं दिए होते। तो जब अफकार में बिगाड़ आ जाए तो मेरे ख्याल में फिर वो उनको यही लगता है कि सामने वाला बस आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से खेलना है। बड़ा ही सैड वाक़या, और इस सैड इंसिडेंट की प्रॉपरली मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और आइंदा से इस तरह के वाक़यात का सदेबाब करना चाहिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है।